क्या कभी आपने सोचा है कि एक आदमी 80,000 रुपए महीना कमाता है, फिर भी रिटायरमेंट तक कुछ बचा नहीं पाता, और एक दूसरा आदमी 40,000 रुपए कमाकर भी करोड़पति बन जाता है? ऐसा कैसे? क्या पैसा किसी लॉजिक से चलता है या किसी साइकोलॉजी से? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस किताब की जो पैसे को लेकर आपके सोचने का तरीका बदल देगी। इस किताब को लिखा है मॉर्गन होसल ने। ये किताब बताती है कि पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन पैसे को समझना, उसे संभालना और सही फैसले लेना एक पूरी मानसिकता की बात है। इस किताब का पहला सिद्धांत कहता है, पैसे को लेकर हर इंसान का अनुभव अलग अलग होता है। अगर आप 1970 के दशक में बड़े हुए हैं तो शायद आपको महंगाई का डर है। अगर आपने 2008 का क्रैश देखा है तो शेयर मार्केट से डरते होंगे, और अगर आपने 2010 के बाद निवेश करना शुरू किया तो आपको लगता होगा कि मार्केट तो अमीर बनाने की मशीन है। हम पैसा अपने अनुभव के हिसाब से समझते हैं, लॉजिक नहीं, इमोशन से। दूसरा सिद्धांत कहता है, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना एक आदत है। बहुत से लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन उनके पास कुछ बचता ही नहीं। मॉर्गन कहते हैं कि अमीर बनने का आपकी कमाई से कम और आपकी बचत की आदत से ज्यादा लेना देना है। तीसरा सिद्धांत कहता है, कंपाउंडिंग एक चमत्कार है। वॉरेन बफेट की ज्यादातर दौलत 50 की उम्र के बाद बनी। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने 14 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था। दौलत बनती है धीरे धीरे, समय के साथ। कंपाउंडिंग के लिए टाइम और धैर्य चाहिए। चौथा सिद्धांत कहता है, असली दौलत वो होती है जो दिखती नहीं। जब आप किसी को महंगी गाड़ी में देखते हैं तो आप गाड़ी देखते हैं, इंसान नहीं। हम सोचते हैं मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, लेकिन जो असली अमीर होते हैं वो अपनी दौलत दिखाते नहीं, वो उसे बढ़ाते हैं। पांचवा सिद्धांत कहता है, पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न है आजादी। सुबह कब उठना है, क्या काम करना है और किसके साथ काम करना है, जब आप खुद ये तय कर सकते हैं, वही असली अमीरी है। पैसा कमाओ, लेकिन इस सोच के साथ कि एक दिन तुम्हारा समय तुम्हारे कंट्रोल में होगा। छठा सिद्धांत कहता है, किस्मत और रिस्क दोनों को पहचानो। बिल गेट्स सिर्फ इसीलिए बिल गेट्स है क्योंकि वो एक ऐसे स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। अगर वो किसी और स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ना बनती। इसीलिए किसी की सफलता को सिर्फ मेहनत और किसी की नाकामी को सिर्फ गलती मत मानो। जिंदगी में किस्मत और रिस्क दोनों का रोल होता है। सातवां सिद्धांत कहता है, हमेशा थोड़ी सुरक्षा रखो, यानी कि इमरजेंसी फंड्स और एक्स्ट्रा सेविंग्स। ये सब इसीलिए है क्योंकि जिंदगी कभी भी पलट सकती है। मार्केट, नौकरी और सेहत सब अनिश्चित है, इसीलिए हर फैसले में थोड़ा सा बफर जरूरी है। आठवां सिद्धांत कहता है, लंबी अवधि में सोचो। मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर आप 20 साल का नजरिया रखते हैं तो जीतने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से बचो। नौवां सिद्धांत कहता है, हर फैसला आपके लक्ष्य से जुड़ा होना चाहिए। क्या आप किसी की लाइफस्टाइल को देखकर निवेश कर रहे हैं? अपने फैसलों को अपने गोल से जोड़ो, दूसरों के हिसाब से नहीं। 10वां सिद्धांत कहता है, असली दौलत बनाना बोरिंग काम होता है। नियमित सेविंग, साधारण निवेश और सिंपल लाइफ, यही बनाते हैं असली अमीर। ये कोई एक रात की कहानी नहीं होती, ये सालों की साधना होती है। 11वां सिद्धांत कहता है, क्या तुम्हें कभी बस लगता है बर्नी मैडॉफ के पास सब कुछ था, फिर भी और के लालच में सब कुछ खो दिया? कभी कभी हमें यह समझना जरूरी होता है कि हमारे लिए काफी कितना है, वरना हम सब कुछ खो सकते हैं। 12वां सिद्धांत कहता है, हर चीज आपकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती। प्लानिंग अच्छी बात है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और समझदारी उससे भी जरूरी है। जिंदगी बदलती रहती है और हमारी रणनीतियां भी बदलनी चाहिए। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि पैसे को समझना किसी फॉर्मूले की बात नहीं है, ये इंसानी सोच, आदतों और नजरिए की बात है। और कमेंट में बताइए कि आपकी पैसे को लेकर क्या सोच है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पैसों से प्यार कीजिए, लेकिन गुलाम